हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 12.1 के 8वें क्वेश्चन से। ओके, 7 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या दे रखी है, आयु दे रखी है वर्षों में, और ये है बच्चों की संख्या। ठीक है, अब बनाना क्या है, हमें ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। हमें क्या बनाना है यहाँ पर, आयत चित्र। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हमें ग्राफ पर निर्देशांक निरूपित करने हो, ठीक है, तो जो सारणी या टेबल दी जाती है हमें, तो हमें क्या करना है, उसका जो वर्ग अंतराल है, ये क्या है, आयु वर्षों में दे रखी है, ये क्या है, वर्ग अंतराल है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये वर्ग सतत है या नहीं है। ठीक है, सतत का मतलब क्या हुआ कि 1 से 2, फिर 2 से 3, मतलब इसकी पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जहां पर ये खत्म होता है उसी से स्टार्ट होना चाहिए। 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10 और 10 से 15, 15 से 17। तो ये क्या है, यहाँ पर वर्ग तो सतत है। ठीक है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि इनमें जो डिफरेंस है ये क्या होना चाहिए, वर्ग अंतराल का जो डिफरेंस है ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल ये 1 से 2 यानी 1 का है डिफरेंस, और 2 से 3 यहाँ पर भी 1 का, फिर 3 से 5 तो यहाँ पर 2 का है। ठीक है, यानी जो डिफरेंस है वो क्या है, बराबर नहीं है। 5 से 7 फिर 2 का, फिर 7 से 10 3 का, फिर 10 से 15 यानी 5 का, फिर 15 से 17 फिर 2 का। ये क्या है, अंतर जो है वो क्या है, बराबर नहीं है यहाँ पर। अब जब भी हमें इस प्रकार का ये टेबल दे रखी हो, ठीक है, आयत चित्र हमें बनाना है यहाँ पर, और इसका जो वर्ग अंतराल, ये वर्ग तो सतत है, ठीक है, और जो इनका वर्ग अंतराल है, अंतर जो है वर्ग अंतराल का वो क्या है, बराबर नहीं है। तो इस प्रकार की सिचुएशन हो तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक तो बनाना होगा, वर्ग की चौड़ाई निकालनी होगी। ठीक है, वर्ग की चौड़ाई और आयत की लंबाई। वर्ग की चौड़ाई निकालेंगे यहाँ पर हम, और क्या निकालेंगे, आयत की लंबाई। अब ये चीज हमें निकालनी होगी। ठीक है, जब इनका जो वर्ग अंतराल है वो बराबर न हो तो। ठीक है, अब इसका आयत चित्र हमें बनाना है। वर्ग की चौड़ाई, तो वर्ग की चौड़ाई कैसे निकालेंगे हम, वर्ग की चौड़ाई निकालने का तरीका क्या है, जो वर्ग अंतराल है इसमें जितने का डिफरेंस है वो लिखना है, अंतर लिखना है। ठीक है, तो ये जो पहला वर्ग अंतराल है 1 से 2, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो अंतर कितना है इनके बीच में, 1 का, तो 1 लिख दो आप। ठीक है, अब दूसरा 2 से 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, तो इसमें भी 1 का अंतर है। अब 3 से 5, 2 का है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 लिख दो। 5 से 7 फिर 2 का है तो 2 लिख दो आप। फिर 7 से 10 यहाँ पर 3 का है अंतर। ठीक है, फिर 10 से 15 5 का, फिर 15 से 17 2 का। तो इस प्रकार तो निकलेगी वर्ग की चौड़ाई। अब हमें निकालनी है आयत की लंबाई। तो लंबाई निकालने का तरीका क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, लंबाई निकालिए, जो बच्चों की संख्या ये क्या होती है, एफ है, बारंबारता है। ठीक है, अब वर्ग आयत की लंबाई हम निकालेंगे तो ये जो बारंबारता यानी बच्चों की संख्या है, ठीक है, बच्चों की संख्या कितनी है, 5। अब इसमें भाग देंगे जो वर्ग की चौड़ाई है उसका, जो बिल्कुल जस्ट इसके सामने वाली है। ठीक है, तो 5/1, फिर गुणा करेंगे, इंटू में गुणा किससे करेंगे, जो वर्ग की चौड़ाई है वो सबसे कम, जो निम्न चौड़ाई है सबसे कम है, तो सबसे कम यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, 1 ही है। ठीक है, तो इंटू में 1 लगा दो, बराबर कितना आएगा, 5 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 5, फिर 5 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5। तो ये तो आ गई इसकी आयत की लंबाई। अब दूसरी बार एफ कितना है, 3 है तो 3 लिखो। फिर
बिल्कुल जस्ट इसके सामने वाली का भाग लगाएंगे, ठीक है, वर्ग की चौड़ाई का इसमें, तो 1 इंटू में क्या लिखेंगे, जो निम्न चौड़ाई है, ठीक है, सबसे कम चौड़ाई जो है वो लिखेंगे गुणा में। तो अब 3 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 1 1 का भाग लगाएंगे तो फिर से ये क्या आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। अब हम 6 का निकालेंगे इसी प्रकार, तो 6 में भाग किसका देंगे, जस्ट इसके सामने वाली वर्ग की चौड़ाई का, 2 का, फिर इंटू में गुणा किससे करेंगे, जो सबसे कम चौड़ाई है, निम्न चौड़ाई का, तो सबसे कम क्या है, 1 है। अब ये कटेगा तो 2 3 6, तो 3 को 1 से गुणा करवाएंगे तो ये भी 3 आ गया, तो 5 3 3। आप चाहो तो टेबल में इस प्रकार करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब 12 है, F 12, इसके जस्ट सामने वाली वर्ग की चौड़ाई क्या है, 2 है, तो 12/2 इंटू में क्या लिखेंगे, जो निम्न चौड़ाई है, वर्ग की निम्न चौड़ाई क्या है, 1 है, तो सभी के निम्न चौड़ाई सभी में क्या होगी, समान होगी, 1 ही है, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा तो 2 6 12, तो ये आ गया 6। अब 9 का निकालेंगे, तो F 9 है, इसके जस्ट सामने वाली वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 3 है, इंटू में 1 आएगी निम्न वर्ग की चौड़ाई, तो ये 3 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, तो ये 3 आ गया। अब है 10, ठीक है, तो 10 के, या अब तो 10 है, 10 के जस्ट सामने वाली वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 5 है, तो इसके बट्टे में आएगा 5 इंटू में 1, ठीक है। अब ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो गुणा करवाएंगे 1 से तो कितना आ गया, 2। अब लास्ट बचा है 4, तो 4 बट्टे में क्या आएगा, जस्ट सामने वाली वर्ग की चौड़ाई, 2 इंटू में 1, ये तो सेम है सभी के लिए, ठीक है, वर्ग की निम्न चौड़ाई लेनी है हमें यहाँ पर, ये 2 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो ये आ गई 2। अब इन सभी को इस टेबल में लिख दो आप, ठीक है, आप अलग से करना चाहो तो अलग से करके टेबल में लिख लेना, ओके। तो 5 3 3, उसके बाद क्या है 6, फिर 3, फिर 2, फिर 2। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम बनाएंगे आयत चित्र, अब हमें ग्राफ में निरूपित करना है इनको, तो कैसे बनाएंगे, ये तो क्या हो गया एक्स एक्स, और ये क्या है वाई एक्स, ठीक है, ये हो गया 0। अब हमें ये जो वर्ग की चौड़ाई है ये तो होगी एक्स एक्स, और ये जो आयत की लंबाई है ये होगी वाई एक्स, ठीक है। अब हम एक्स एक्स का जो पैमाना लेंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम एक्स एक्स का पैमाना लेंगे तो पैमाना हम जो वर्ग अंतराल है इसके हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो वर्ग अंतराल क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 17 तक है, 1 से 17 तक है, तो हम लगातार पैमाना क्या मानेंगे, एक्स एक्स पर एक बड़े खाने बराबर 1 इकाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर 11 12 13 14 15 16 और 17 तक लेना है हमें, ठीक है। ये तो क्या है, वर्ग की चौड़ाई है, एक्स एक्स पर लिया हमने, ये क्या होगी, वर्ग की चौड़ाई। अब हम वाई एक्स पर क्या लेंगे, आयत की लंबाई। तो वाई एक्स पर जब हम पैमाना लेंगे तो हम किसके आधार पर लेंगे, आयत की जो लंबाई है इसके हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो जो आयत की लंबाई है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या 6 है, ठीक है। तो हम पैमाना क्या लेंगे, वाई एक्स पर एक बड़े खाने बराबर 1 इकाई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 तक ही लेना है हमें, ठीक है। तो अब ये वाई एक्स पर ये क्या आएगी, आयत की लंबाई। अब पैमाना लिख दो आप, पैमाना क्या लिखोगे, वाई एक्स पर एक बड़े खाने बराबर या बड़े खंड बराबर 1 इकाई, ठीक है। और एक्स एक्स पर भी लिखो तो लिख दो आप, एक्स एक्स पर एक बड़े खाने बराबर 1 इकाई, ये हमने लिया है यहाँ पर पैमाना। अब हमें ग्राफ में इनको निरूपित कैसे करेंगे ये आप ध्यान से देखना, ओके।
अब पहला जो वर्ग अंतराल है, इसमें वर्ग अंतराल कितना है, 1 से 2, तो हमें 1 से 2 के बीच आयत चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये रहा 1 और ये रहा 2, मतलब इन दोनों के बीच। ठीक है, तो वर्ग की चौड़ाई कितनी है यहाँ पर, 1, तो वर्ग की चौड़ाई ये है, तो इसका मतलब इस ये बॉक्स क्या है, 1 ही खाना है यहाँ पर। ठीक है, आयत की लंबाई, तो लंबाई कितनी है यहाँ पर 5, तो हमें कितना बढ़ना है 5 तक, तो ये रहा 5। ठीक है, अब इसको मिला दो और इसको भी मिला दो आप, तो ये कितना है 5। अब दूसरे में क्या है, वर्ग अंतराल कितना है 2 से 3, तो हमें 2 से 3 के बीच बनाना है, मतलब यहाँ तक। ठीक है, तो वर्ग की चौड़ाई 1 है, यानी 1 ही खाने के अंदर बनाना है। आयत की लंबाई कितनी है 3, तो मतलब 3 कहाँ पर है, ये रहा, 3 तक बढ़ना है हमें, तो ये रहा 3। ऐसे मिला दो आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 3। तीसरा वर्ग अंतराल क्या है, 3 से 5, तो 3 से 5 कितने हो गए खाने यहाँ पर 2, तो वर्ग की चौड़ाई कितनी है 2, मतलब 2 खाने हैं यहाँ पर। ठीक है, और आयत की लंबाई कितनी है 3, तो हमें कितना बढ़ना है 3 तक, तो ये रहा 3। ठीक है, 3 से 5, तो 3 से 5 ये रहा। ओके, अब क्या है वर्ग अंतराल 5 से 7, तो 5 से 7 यहाँ तक। ठीक है, तो वर्ग की चौड़ाई 2 है, आयत की लंबाई कितनी है यहाँ पर 6, तो 6 कहाँ पर है, ये रहा 6, तो मतलब हमें 6 तक बढ़ना है। ठीक है, 5 से 7, तो ये रहा 5 से 7। अब उसके बाद वर्ग अंतराल क्या है 7 से 10, तो 7 से 10 कितने खाने हो गए इसके अंदर 3, तो वर्ग की चौड़ाई कितनी है यहाँ पर 3 है, और आयत की लंबाई हम कितनी लेंगे 3, तो 7 से 10 आयत की लंबाई है 3, तो ये रहा 3। आ रहा है समझ में। अब उसके बाद वर्ग अंतराल कितना है 10 से 15, तो ये रहा 10 और ये रहा 15, मतलब यहाँ तक हमें आयत बनाना है। ठीक है, तो 10 से 15, तो वर्ग की चौड़ाई 5 हो गई, यानी 5 खाने हैं यहाँ पर, और आयत की जो लंबाई है वो कितनी है 2, तो ये रहा 2, तो अब इसको 2 से मिला दो आप। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब जो लास्ट है ये वर्ग अंतराल कितना है 15 से 17, तो ये तो रहा 15 और ये रहा 17, तो मतलब कितने खाने हो गए 2, तो वर्ग की चौड़ाई कितनी है यहाँ पर 2 है, और जो आयत की लंबाई है वो कितनी है, वो भी 2 है, तो ये रहा 2। अब इसको आप मिला दो, तो ये बन गया आयत चित्र। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम इसका लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यादर से लिए गए और उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बटन प्राप्त किया गया। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या। ठीक है, तो इसका पहले पार्ट में, इसका पहला पार्ट क्या है, दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। अब हमें एक तो इसका आयत चित्र खींचना है, दूसरा क्या वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम हो। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं इसका आयत चित्र। तो आयत चित्र बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या देखना होगा, जो वर्ग अंतराल है वो सतत है या नहीं। ठीक है, तो ये 1 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20, तो इसका मतलब वर्ग अंतराल तो क्या इसका सतत है। ठीक है, तो बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अंतर है वर्ग अंतराल का वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस ऐसी सिचुएशन में जब इनके बीच का अंतर बराबर नहीं हो, अलग अलग आ रहा हो, तो हमें क्या करना होगा, इस सिचुएशन में जब हमें आयत चित्र बनाना हो, ठीक है, जब इनका वर्ग अंतराल का जो अंतर है वो बराबर नहीं हो, तो आयत चित्र बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका वर्ग की चौड़ाई निकालनी होगी हमें और आयत की लंबाई निकालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई और आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। तो वर्ग की चौड़ाई निकालने का तरीका क्या है, जो वर्ग अंतराल है इनमें जितने का अंतर है वो लिखना है हमें। ठीक है, वो होगी वर्ग की चौड़ाई।
तो 1 से 4, तो इसमें कितना 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना अंतर है, 3 का है, तो यहाँ पर लिख दो आप 3। ठीक है, फिर 4 से 6 कितने का गैप है, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 का, तो 2 लिख दो। फिर 6 से 8, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, तो इनके बीच अंतर कितना है, 2 का। फिर 8 से 12, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, तो यहाँ पर कितने का अंतर हो गया, 4 का। अब 12 से 20, 20 में से हम 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 8, तो मतलब इनके बीच अंतर कितना है, 8 का है। ठीक है, तो ये तो हो गई वर्ग की चौड़ाई। अब हमें आयत की लंबाई निकालनी है, तो आयत की लंबाई निकालने का तरीका क्या होगा, ये जो कुल नामों की संख्या है ये क्या होती है, यहाँ पर बारंबारता। ठीक है, जो बारंबारता है उसमें हम वर्ग की चौड़ाई का भाग देंगे, इनटू में जो निम्न वर्ग की चौड़ाई है, सबसे छोटी जो वर्ग की चौड़ाई है उससे गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो पहले आप कितना है, 6 है, 6 भाग किसका लगाएंगे, जस्ट सामने वाली वर्ग की चौड़ाई का, तो वर्ग की चौड़ाई कितनी है, इसके सामने 3 है, तो बटे 3, इनटू में जो वर्ग की चौड़ाई सबसे छोटी है, सभी के लिए बराबर होगी। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी है, 2, जो वर्ग की चौड़ाई है इसमें सबसे छोटी चौड़ाई कौन सी है, 2 ही है छोटी, तो इनटू में सभी के 2 लगेगा। ठीक है, अब ये कटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 से गुणा करवाएंगे तो 4, तो ये आ गई 4। ठीक है, दूसरी निकालेंगे तो इसमें बारंबारता कितनी है, 30 है, बटे में क्या आएगी, जस्ट सामने वाली वर्ग की चौड़ाई यानी 2, इनटू में तो 2 ही आएगा सभी के, मतलब वर्ग की जो सबसे छोटी चौड़ाई है वो आएगी गुणा में सभी के। ठीक है, ये 2 से कटेगा तो 15, फिर 15 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 30। अब उसके बाद है 44, तो 44 के जस्ट सामने वाली वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 2, इनटू में फिर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 44, तो यहाँ पर लिख दो आप 44। अब क्या है, बारंबारता 16 है, जस्ट सामने वाली चौड़ाई क्या है वर्ग की, 4 है, इनटू में सभी के 2 आएगा। ठीक है, ये कटेगा तो 4 चौक 16, 4 को 2 से गुणा करवाएंगे तो ये आ गया यहाँ पर 8। ठीक है, अब ये बारंबारता कितनी है, 4 है, बटे में जस्ट सामने कितना है, 8 है, इनटू में आएगा 2, अब ये कटेगा तो 4 दूनी 8, और ये भी 2 से कटेगा तो ये आएगा 1, तो 1 लिख दो आप। तो ये क्या हो गई, आयत की लंबाई। इस प्रकार निकालनी है आपको आयत की लंबाई। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका आयत चित्र। वर्ग की जो चौड़ाई है ये तो क्या होती है, एक्स एक्स, और जो आयत की लंबाई है वो क्या आती है, वाई एक्स। एक्स एक्स है ये, और ये है वाई एक्स। ठीक है, तो ये तो क्या होगी, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, यहाँ पर वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। ठीक है, और ये क्या हो गई, कुल नामों की संख्या, तो कुल नामों की संख्या। अब हम जब x x पर पैमाना लेंगे तो वो किसके आधार पर लेंगे, हम जो वर्ग अंतराल है इसके हिसाब से। ठीक है, तो वर्ग अंतराल क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 20 तक है। ठीक है, तो 1 से 20 तक हम लगातार ले सकते हैं, एक बड़े खाने बराबर 1 इकाई x x पर। ठीक है, तो 1 से 20 तक लेंगे, 1 इकाई पैमाना लेंगे हम। ठीक है, एक बड़े खाने बराबर 1 इकाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 10, फिर 11 12 और 13 14 15 16 17 18 और ये 19 और ये हो गया 20। ठीक है, अब वाई एक्स पर हम पैमाना किसके आधार पर लेंगे, आयत की लंबाई के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, तो आयत की लंबाई में सबसे बड़ी लंबाई कौन सी है, 44, मतलब हमें हाईएस्ट ऊंचाई कितनी लेनी होगी, यहाँ पर 44 लेनी होगी। ठीक है, तो हम पैमाना कितना लें, यदि हम एक बड़े खाने बराबर 2 इकाई पैमाना ले, 2 लेने पर तो नहीं आएगा शायद। ठीक है, यदि एक बड़े खाने बराबर हम 4 इकाई पैमाना ले तब आराम से
आएगा। ठीक है, तो 4 8 28 और 44 फिर 44 तक लेना है हमें। ठीक है, तो ये हो गया वाई एक्स का पैमाना। ठीक है, तो आप पैमाना लिख देना, वाई एक्स पर एक बड़े खाने बराबर 4 इकाई। अब हमें बनाना है यहाँ पर आयत चित्र। तो आयत चित्र बनाने के लिए सबसे पहले जो वर्ग अंतराल है वो क्या है, 1 से 4। तो मतलब 1 से लेकर 4 तक जो खाने हैं इन पर बनेगा आयत। ठीक है, तो 1 से 4, तो वर्ग की चौड़ाई जो है वो हम किस पर लेंगे, एक्स पर। तो ये क्या है, वर्ग की चौड़ाई है। तो 3 है, यानी 3 खाने 1 से लेकर 4 तक, 1 2 और 3। ठीक है, तो आयत की लंबाई कितनी है यहाँ पर, 4। तो हमें कितना बढ़ना होगा, 4 तक। तो ये रहा 4, इसको मिला दो, और 1 से 4 तक मिलाना है हमें। ठीक है, तो इसको मिला दो आप, ये कितना है, 4। उसके बाद है 1 4 से 6, तो ये 4 है और ये 6 है। तो वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 2, मतलब कितने खाने हैं यहाँ पर, 2। और आयत की लंबाई कितनी है, 30। तो हमें कितना बढ़ना होगा, 30 तक। तो ये रहा 30। तो 28 से 32, ठीक है, तो लगभग 30 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जस्ट इसके सामने लेना है हमें, ये रहा। ठीक है, 6 तक मिलाना है, तो इसको मिला दो आप 6 तक, 30। अब उसके बाद है 6 से 8, 6 से 8 वर्ग की चौड़ाई 2, मतलब 2 खाने हैं यहाँ पर। और जो आयत की लंबाई है वो कितनी है, 44 है। तो 44 मतलब सबसे ज़्यादा ये रही 44। अब मिलाना कहाँ तक है, 8 तक, 6 से 8। तो ये रहा 6 से 8। चौवालीस आ रहा है समझ में। अब उसके बाद 8 से 12, तो 8 से 12 तक बनाना है यहाँ तक। ठीक है, 8 से 12 वर्ग की चौड़ाई, मतलब 4 बॉक्स है 8 से 12 तक। और आयत की लंबाई कितनी है, 8 है। तो अब हमें कितना, हाइट कितनी लेनी होगी, 8। तो ये रहा 8, ये रहा 8, यहाँ तक बनाना है हमें। ठीक है, तो 8। अब उसके बाद लास्ट कितना है, 12 से 20, तो ये रहा 12 और ये रहा 20, मतलब यहाँ तक, लास्ट तक बनाना है। ठीक है, तो इसमें 8 खाने हो गए और आयत की लंबाई कितनी होगी, 1। तो ये 4 है, तो 1 लगभग कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। ठीक है, तो 1 होगी यहाँ पर। तो ये बन गया। ठीक है, 1 है, तो ये हो गया आयत चित्र। अब हमें इसका दूसरा पार्ट क्या दे रखा है कि पहले पार्ट में तो हमें आयत चित्र बनाना था। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या है कि वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो ऐसा वर्ग अंतराल कौन सा है जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। अधिकतम संख्या में कुल नाम कहाँ है, ये रहे 44। 44 है सबसे अधिक। तो इसमें वर्ग अंतराल कौन सा है, 6 से 8। तो आप क्या लिखोगे कि 6 से 8 वर्ग अंतराल में अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, तो ये जो 12वां चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, यानी 9th क्लास की मैथ हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। ओके, अब आप लोग अच्छे से रिवीजन करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।